हाँ, क्या टॉपिक है, मस्त टॉपिक है। लोक देवता। एक बचा है संत और संप्रदाय, एक छोटा सा और बचा है त्योहार तुम्हारा। तो आप ये आभार नहीं भूलेंगे। अरे रावड़ा रुक जा रहे, बहुत कमेंट करे रहे तुम। हाँ। अरे बस 3 टॉपिक बचा जब मैं ढीलो पड़ गया, मैं वो करवा दिया मारा, अब करवा दूंगा। 15 दिन टॉपिक है, ठीक है। अब पढ़ ले, लोक देवता पढ़ाना लिखोगा साथ साथ में। और कई बार भी यहां बोले आतो बोले वो कहे रामदेव जी के गोगा जी के गयो, यार बट्ठे गोगा जी का कहे मनु धोक कौन मारी, जब आगा आयो जब आगा साफ खड़े बोलो के बोले तुरंत ही पर्चो दे दियो। यानी ये क्या होता है, पर्चा। लोगों को डराकर धर्म का किया जाता है, बिजनेस है धर्म का भी। भाई आपने ऐसा किया तो वो तो देवता है ना, भगवान है, वो तुम्हारा बुरा थोड़ी चाहेंगे, वो तुम्हारा बुरा थोड़ी करेंगे, है भाई। वही बात, आप बाप को कुछ कह दो तो बाप तुम्हारा बुरा करेगा क्या? अरे वो तो भगवान है? भगवान तुम्हारे पापों का हिसाब नहीं रखता। तालमेद पुस्तक है यहूदी धर्म की, जिसमें लिखा है कि ईश्वर तुम्हारी गलतियों का हिसाब नहीं रखता है। वो इतनी छोटी सोच का नहीं है कि वो तुम्हारी गलतियां लिखेगा। ईश्वर तो तुमसे ये कहेगा, जब ईश्वर के पास जाएंगे तो ईश्वर तुमसे ये कहेगा कि मैंने तुम्हें जीने के 1000 मौके दिए, तू जिया क्यों नहीं? जब हंसने का मौका दिया तू हंसा क्यों नहीं? जब नाचने का मौका दिया तू नाचा नहीं क्यों नहीं? कहते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही पाप है, अवसर का फायदा न उठाना। तो मानता पहले बोले रहे भगवान ने, वो भगवान को अनादर करियो, वो देखेंगे बीमार हो गए पर्चो दिए। अरे भगवान इतनी छोटी सोच का थोड़ी है। तो पर्चा क्या होता था? पर्चा एक प्रकार से, बिया पर्चा रामदेव जी का ज्यादा फेमस है, लेकिन एक तरीके से उनकी शक्ति का परिचायक है, क्योंकि हम तब तक किसी को भगवान नहीं मानते जब तक वो कोई चमत्कार नहीं दिखाई। यानी एक तरीके से शक्ति का परिचायक है ये। और किसके फेमस है? रामदेव जी का, रामदेव जी महाराज परचो दिए। एक बेटा करो चिरजा, मान लो सीधी सी बात है कि को 4th ग्रेडर के रावड़ा अनिल चिरजा जी गीत गावा आप कोई लोक देवी को तो गा दियो, वो गीत हो गयो। अरे वही कोई विशेष कई बार चिरजा के रूप में हो जाए, या करणी माता के गीता ने चिरजा कह दिया, बस जीण माता के गीता ने चिरजा कह दिया। यानी देवी की पूजा आराधना ने है तो वो गीत ही, चिरजा नाम दे दियो। चिरजा 2 प्रकार की है, सिंघाऊ और घड़ाऊ, यानी 2 प्रकार। ए कौन पूछे सिंघाऊ घड़ाऊ? कौन पूछे? तो देवियां का गीत ही चिरजाएं। हाँ, देवरो मंदिर नहीं बोला है, कोई अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। पंचपीर, अब आपने देखना एक पंचपीर के पंचपाणा और पंचपीर। पंचपाणा भी है बिल्कुल, और पंचपीर भी है। 5 विशेष देवताओं को हमने पंचपीरों की श्रेणी में रख लिया। पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, 5 चारों पीर पधारो, गोगा जी रह गया। एक लाइन याद कर लो, याद करते हैं 5 पीर है। विशेष रूप से ध्यान रखना, तेजाजी पंच पीरों में शामिल नहीं है। अगर आपसे पूछा कि निम्न में से पंच पीर नहीं है तो पक्का ये ऑप्शन वो तेजाजी देगा। पाबू हड़बू, उनको ने पाबू, पाबू जी, हड़बू जी, उनको ने पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, चारों पीर पधारो, गोगा जी रह गया, चारों आ जाओ गोगा जी अरगरे। तो ये 5 पीर हैं बस। पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, चारों पीर पधारो, गोगा जी रह गया। है? लिख लियो, लिखता जाओ सागे। अब आप एक एक लोक देवता पढ़ांगा और माने याद करांगा। सौ पहले पोत पढ़ांगा, खम्मा 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 मारा राम सा पीर। रामदेव जी महाराज की जय हो, बोलो रामदेव जी महाराज की, राम सा पीर की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो भाई, जय हो। एक दिन बढ़िया मौसम हो रहा हो, बारिश को मौसम हो रहा हो, और बारिश का मौसम होता है किसान हड़ बाने जावे है, और भी टेम ही ठाकर साहब राजी हो रहा। कौन है? अजमल, अजमल जी ठाकर साहब खुश हो रहा।
कटेगा है गुरु जी उडू काश्मीर। और राजी हो रहा, राजी हो गए, दिनिये दिनिये पहली बढ़िया मौसम और निकल गया। और निकलिया सामू किसान आने लग रहा, किसान देखिए बोले और ठाकर साहब तोबा तोबा तोबा, मूड खराब कर दिया, सारा मूड खराब कर दिया। महाराज के करियो, दिनिये पहली थे मिल गया, अब के नाच पात हुए मारे। बोले यार इतो माड़ो आदमी हूं मैं। बोल बिल्कुल टाबर ही कौन था, और जगह आदमी टाबर नहीं है बिना दर्शन कर ले नाच पात की कोनी होने। बेचारा अजमल जी भी टेमी वापस घरे आ गया और बात दिल पर लाग गई। और इसी बात बोले दिल पर लागनी भी जायज ही बात है। और बैठा टेंशन में दुखी हो रहा, तो मेणा दे मांगी पत्नी बोली के बात हुई हुक्म, यहां उदास किया बैठा हो। बोलो क्या बैठा हूं बड़ो को जो तानो मारे मन तो आज लोग मेरो मुंडो ही को देखना चाह मन इतना दिन बेरे को के बात हुई। बोल मन ने आ कहे तेरे टाबर को नहीं। बोले कोई बात नहीं भगवान सुनेला। अरे जाओ थे द्वारिकाधीश का वो सुने को थारी टाबर भी होगा अपने टाबर देखो। और अजमल जी चाल पड़ा द्वारिकाधीश गुजरात। और बट मंदिर में गया, मंदिर में मूर्ति कई देर तो कहो तुम मेरे साथ भगवान यहाँ करी तो करी कि यार मेरे में के कमीर मैंने टाबर क्यों को दी। और यहाँ करके थोड़ी रीस में आ गया ठाकर साहब। और बटे एक सूखो लाडू पड़े वो मारे फेंक के माथे का लग गई। इतम पंडित जी आ गया, बोले अरे महाराज के करन लाग रहे हो। ठाकर साहब ओ की है। बोले के की है बोल ही को नहीं। बोले मूर्ति कदी बोल ली गे तो भाई वो आदमी रह गठे आवता। वो पंडित देखे रे बूढ़ो आदमी गैल छुटावा नहीं। बोले साहब वो सारा क्षीर सागर है नहीं वो समुद्र इंग माही रहे। वो चल मन बता रस्तो बता। वो समुद्र में लेके वो रस्तो बता घटकर जाओ समुद्र माम नीचे है क्या नीचे। बोल जट भंवर उठ तो वह नहीं भी कूद जी। बूढ़ा आदमी अजमाल जी भी भंवर में बता कूद गया। भगवान सुन दी सीधा द्वारिकाधीश के क्षीर सागर में भगवान ऐसे लगा के पास में लक्ष्मी है, लक्ष्मी बैठी है भगवान। और वहां पहुंचे, बोल रहे भगत के बात हुई। बोले बात की हुई भगवान थे सुनो ही कौन मन टाबर क्यों कौन दे रहा, दुनिया में इतना टाबर हो रहा है, एक टाबर जी मन दे दे के फर्क पड़े। बोले यार के बात करे तू मेरा बड़ो भगत है यार, मैं ही आ जाऊंगा तेरा, तू टेंशन क्यों ले। फिर अजमल जी पूछो महाराज सिर के या पट्टी क्या बांध रखी है। बोले के बांध रखी यार, इतना बड़ा भगत हो रहा है, कोई भगत हमारी लाडू ही फेंक के बाला की मेरे। यानी किसके पास गए, भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु यानी भगवान कृष्ण, तो भगवान कृष्ण का ही अवतार माना जाओगा। बोल तेरे घरे में जन्म लूंगा तू टेंशन ना ले। बोल महाराज कद लूंगा। बोले बा की चिंता, भादवे की दूसरे जन्म लूंगा। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, रामदेव जी का जन्म कद हुआ, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। किसके अवतार माने जाते हैं रामदेव जी? रामदेव जी अवतार माने जाते हैं किसके? कृष्ण के। यानी किसके अवतार है? कृष्ण। जन्म कहां हुआ? उडू काश्मीर। अब टाबरों की है, मोदी जी आएगा अपने भाषण देने चुनाव घंटे, और भाषण जो है वो पहले से तय होता है। जैसे हमारे तारानगर में मोदी जी आए तो भाषण पहले से तय होता है। यहाँ के लोग भाषण देते हैं, बोल यहाँ आने के बाद गोगा जी की जय बोलनी है क्योंकि 15 किलोमीटर इधर गोगा जी है। फिर आपको श्याम पांड्या की जय बोलनी है, हमारे से 2-4 किलोमीटर श्याम पांड्या। फिर यहाँ मुख्य रूप से जैसे तेजाजी को पूछते हैं तो आपको तेजाजी की जय बोलनी, ये फिक्स होता है। अब उनका जैसलमेर साइड में था टूर, वहां पर लिखा गया होगा, किसी ने अंग्रेजी में लिख दिया होगा उडू काश्मीर, ऐसे लिखा होगा। अब हो सकता है ये उनसे पढ़ा नहीं गया होगा और उन्होंने जोश जोश में बोल दिया कि जो कश्मीर में जन्मे थे राम सा पीर वो पूरे भारत में पूजे जाएंगे। तो कश्मीर नहीं है, वो उडू काश्मीर है। यानी रामदेव जी का जन्म कहां हुआ है? उडू काश्मीर में हुआ है। कहां हुआ है? उडू काश्मीर में। किंग अवतार है, कृष्ण जी का है, और जन्म इनका हुआ उसके बाद इन्हें कहा जाता है पीरों का पीर। पीर जो होते हैं वो मुसलमानों में होते हैं, छोटा मोटा नहीं होता, पीर है वो तो मौलवी फकीर पीर, अपने जैसे साधु संत महात्मा और शंकराचार्य वैसे पीर है। तो बोले यार यहाँ क्या पीर को भाई, पीर की परीक्षा लेना में। तो उस साइड से 5 मुसलमान आए इनकी परीक्षा लेने की। रामदेव जी बोले आओ हो थे तो हमारा गेस्ट हो, अतिथि हो, आओ बैठो, 5 खतरा अलग अलग पेड़, अरे दरी बिछा दी, बोल बैठो बैठो बैठो। बोले वो भोजन कराओ। भाई रामदेव भोजन करा, भूखा, लेकिन मारो रूल है मैं भोजन भी मैं बर्तन में करा, जो सदा करा, और वो बर्तन रह गए मारो तो मैं कब। बोले थे आंख बंद करो, ओ लो बर्तन, और मैं 500 बर्तन ले दिया।
फिर बोले बर्तन तो ला दिया लेकिन भोजन भी हमारी इच्छा पर ही होना चाहिए। बोले आदेश करो। एक जनो बोले लाडू चाहिए, बोले एले लाडू, बर्तन में लाडू। एक बोले ड्राई फ्रूट, एले ड्राई फ्रूट। एक बोले फ्रूट्स, बोले एले फ्रूट्स। पांचों चीज एर पड़ गया पगाम। बोले मक्का जागे आपके लिए दुआ करेगी, थे तो सच में पीरांगा पीरो, गलती होगी मैं थारी परीक्षा ली है। तो रामदेव जी को क्या कहा जाता है? पीरों के पीर, यानी इन्हें मुसलमान भी मानते हैं। इसीलिए ये सांप्रदायिक सद्भावना के देवता, हिंदू मुसलमान इन्हें दोनों मानते हैं। सांप्रदायिक पीरों के पीर, राम सा पीर। अभी एग्जाम में पूछा था किसके अवतार है कृष्ण, और ऋणे चारा धनी, ये तो नॉन कॉमन नाम है। और ऋणे चारा धनी, एक गीत सुन लो एकदम रामदेव जी याद हो जाओ सारे। किस गोत्र में थे? तो ठाकर साहब तमर गोत्र का। अजमल जी तमर, ऐसे नाम क्या कि तमर ऐसे पढ़ा करो, अजमल जी तोड़ दो, अलग रटने जूत को लिए। जन्म कद भादवा शुक्ल, पिता कौन? अजमान, माता कौन? मैणा दे। बिरम दे इनके भाई का नाम था, यानी उन्हें बलराम, ये कृष्ण है तो बलराम है, भाई क्या? बिरम दे इनके भाई का नाम है। दो बहनों का जिक्र आता है जो सगी बहनें थी, विवाह के समय उन्हें बुलाने के लिए भेजा गया और उनका ब्याह वाला भी स्पेशल चलता है रामदेव जी का, लाछा बाई और सुगना। लेकिन एक धर्म भाई है, धर्म बहन है डाली बाई, इसका नाम ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं। रामदेव जी की धर्म बहन है जो मेघवाल जाति से थी, जिसका नाम है डाली बाई। गुरु गुरु बालीनाथ। और एक दिन रामदेव जी छोटा टाबर था, खेलता खेलता गया, बालीनाथ जी मिल गया। बोले बच्चा यहां क्या कर रहा है भाई? यहां तो भैरव राक्षस रहता है, बच्चा चले जाए यहां से। बोल बाबा थे बचाओ तो कहते हैं रामदेव जी को छुपा लिए, इतना भैरव राक्षस आ गया। और रामदेव जी को छुपा हुआ उन्होंने देखा, फिर रामदेव जी गैल भैरव राक्षस आ गए, अरे घुड़दो मंगा दे ले घोड़ा, और रामदेव जी वहां पीछे। और भैरव राक्षस के आतंक ने रामदेव जी करे खत्म, यानी भैरव राक्षस ने सल्टा दिया। इनका विवाह हुआ था अमरकोट, अमरकोट में ही तो बाबूजी ब्याह डार, अमरकोट में ही आपने रामदेव जी ब्याह डार। कौन? अमरकोट। किसके साथ? अमरकोट के नेतलदे के साथ। नेतलदे अमरकोट में कौन से राजपूत थे? सोडा, ये तमर है, वो सोडा है, दले सिंह सोडा की पुत्री थी। अमरकोट में ही अपना बाबूजी ब्याह, ध्यान रखियो, अमरकोट में ही अकबर का जन्म हुआ था। और रामदेव जी घोड़ो नीले घोड़े रासवार, घोड़ों के नाम नीला। ये गाड़ियां है उस समय की कि नीला घोड़ा, गाड़ी बड़ी बात होती, घोड़ा रखना मतलब रेंज रोवर रखना है उस समय तो नीलो घोड़ो या नीला घोड़ा या नीला घोड़ा, चल नीला लिखते हैं, ठीक है। अब इन्होंने एक पंथ चलाया है कामड़िया, ये ध्यान रखना। कामड़िया पंथ किसने चलाया? रामदेव जी ने। कामड़िया पंथ किसने चलाया? रामदेव जी ने। मंदिर को बोलते हैं देवरा, के राम देवरा, तो मंदिर को बोलते हैं देवरा, देवरा देवरा। पंचरंगी इनकी ध्वजा होती है जिसे कहा जाता है नेजा, ध्वजा। रात ने जब हम जागरण लगे नहीं तो शोर्ट में रामदेव जी के जागरण ने जम्मा बोले, जागरण ने जम्मा, जम्मा सारी रात जम्मू। और रामदेव जी का जो भक्त रिखिया बोले, रिखिया मेघवाल भक्त जो थे उन्होंने रिखिया। और रामदेव जी के जगह पैदलाबान बोले जातरू, आपने जातरू ही बोला जी, हनुमान जी के जहां तो ही बोला जातरू या जात। रामदेव जी दे भाई जी पर्चा है, रत्ना राय का वगैरह रामदेव जी के शिष्य थे रामदाया है। मक्का से आए जो संत थे ना, उन्हें पंच पीपली नामक स्थान है, वहां उनको चमत्कार दिखाया, बोल पीरांगा पीर आई, ठीक है। और इन्होंने एक शुद्धिकरण आंदोलन भी चलाया, ध्यान का। रामदेव जी का ब्यावला बहुत फेमस है, गीत है ब्यावला, ब्यावला रामदेव जी की गीत है ब्यावला, ब्यावला बहुत चले रामदेव जी का। और कामड़ जाति की महिला एक नृत्य करती है इनकी, वो है तेरे ताली। रामदेव जी के भक्त कौन सा नृत्य करते हैं? तेरे ताली, ठीक है। एकमात्र ऐसा नृत्य जो बैठकर होता है, पादरला गांव से प्रारंभ हुआ था, कड़ा नो बांध के बिड़ाना रबे, ठीक है। रामदेव जी के पूजी जे डाबरो पगल्या, पगल्या बनेड़ा पगल्या है। वैसे रामदेव जी कवि भी थे, रामदेव जी के चमत्कार बहुत फेमस है। एक कवि भी रहेड़ा, इन्होंने लिखी थी 24 वाणियां, 24 वाणियां, कवि भी थे, 24 वाणियां। गुर्जर प्रतिहार का नोट्स कौन डाले? तो गुरु नोट्स पर मिल जाएगा, ऋणेचा मांगो मेड़ो पर, ठीक है। मंदिर वही रामदेव रा सबने करे, कपड़े का घोड़ा बना के। रामदेव जी बचपन में माता ने बोलिया, बोले मन्नत घोड़ो चाहिए, गुड़दो मंगा दे मंगा दे मंगा दे, गुड़दो मंगा दे। तो रामदेव जी ने कपड़ो घोड़ो बना के दियो, तो रामदेव जी घोड़ो चढ़े, घोड़ो पसंद है, घोड़ो पसंद वही है। रामदेव जी का मूल स्थान ये उडुकास में एक तो हो गया, ठीक है। विराट या ब्यावर में भी, गुजरात में बहुत पूजे जाते हैं, छोटा रामदेवरा गुजरात में है,
गुजरात में बहुत पूजे जाते हैं। छोटा रामदेवरा कहाँ है? गुजरात। मुख्य मुख्य स्थान है ये। इसके अलावा कोटड़ा भी है, हल्दीना भी है, लेकिन 2-3 मेन ये स्थान ध्यान, मेन रामदेव रही है, ठीक है। ये लो जी टाबरो, रामदेव जी हैं। बाद में इन्होंने समाधि ले ली थी लगभग 1498 ईस्वी में। रामदेव जी ने समाधि, भादवा शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने समाधि ले ली थी, ठीक है। कहां? रुणेचा, यानी समाधि रुणेचा, थोड़ा सा ध्यान रखिए। और उनसे ही रामदेव जी से एक दिन पहले इनकी बहन ने ले ली थी, जिसका नाम था डालीबा। वहीं पर है रामदेव जी ने समाधि है। और उड़ीसा में परचा बावड़ी भी है, राम जो एक सरोवर सो बनेडो है, ठीक है। और मल्लीनाथ जी और हड़बू जी है, दोनों रामदेव जी के ही समकालीन थे। हड़बू जी आंगा मोसेरा भाई या के वो भी कोई पूछ ली। हड़बू जी कौन थे? मोसेरे भाई, मोसेरे भाई, ठीक है। हाँ, सौ लंबो गीत रामदेव जी को ये यूट्यूब पर मिल जाएगा है। रामदेव जी के जो वंशज है ना, वो दफनाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और डालीबाई मंदिर भी है रामदेव जी की समाधि के पास में है डालीबाई। हाल पॉलिटिकल कोर्स शुरू करो। हाँ, पॉलिटिकल कराऊंगा पवन बाबू, 15 दिन में ये हो जाता है। कल्चर पढ़ लो 15 दिन अच्छे से, फिर आपकी जो बच्ची पॉलिटिकल है वो करवा दूंगा। दोबारा आओ, आंख बंद करो, रामदेव जी के बारे में सोचो, सोचो। हे राम सा पीर, हे पीरों के पीर, हे रुणेचारा धनी, हे कृष्ण के अवतार, हे तमर मसीह राजपूत। आपका जन्म उडुकाश्मीर में भाद्र शुक्ल 10वीं को हुआ। शिव तहसील बाड़मेर में है। अजमाल जीरा कंवरा मेणादे माता है, बिरमदेव भाई है, लाछाबाई और सुगना बहन है, और डाली बाई धर्म बहन है, गुरु बालीनाथ है। पत्नी कौन है? पत्नी है नेत्रदेव। अभी एक ही पढ़ रहे हो, धीरे 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 कंफ्यूज हो जाओगे सबका, ठीक है। नीलय घोड़ा सवार है, कामड़िया पंथ चलाए, रामदेवरा बोले, दजाने नेजा बोले, और रिखिया बोले। मेघवाल भक्तों को जातरू जो जाते उन्हें कहा जाता है। परचा रामदेव जी का है ही, ठीक है। और मक्का से आई 5 वो रामसा पीर, तब वहां शुद्धि आंदोलन चलाई। रामदेव जी का ब्यावला बड़ा फेमस है। भैरू राक्षस ने मारियो, अंगा पगल्या पूजा जावे, यही तो चीज है। मेरी बात सुनो, बता है। हाँ, ये अब दिखे तो देखो, रामदेव जी, रामसा पीर, भादवा द्वितीया, अजमाल पिताजी है, उडू काश्मीर जन्म है, ये विरमदेव हो गया, ठीक है, भाई है। और द्वारिका वो तो ठीक है, कोई बात ही नहीं थी। 13 ताली इनका नृत्य है। 24 वाणिया रामदेव जी की लिखेड़ी है। नेतल दे पत्नी होगी सोडा, कामड़िया पंथ चलाए, लीलो घोड़े को नाम है। रामदेवरा जगह है, जम्मू आंगोई वेरिखिया, मेघवाल भक्त जातरू जाय बानर समाधि गुणे चामली, अड़बुजी मोसेरा बाइया। अब लिखो रामदेव जी, जल्दी से लिखो, आज में कंप्लीट करा, एक एक पढ़ ले करो डेली। लिखो रामदेव जी। उपनाम, उपनाम राम सापी, पीरों के पीर, कृष्ण के अवतार, गुणेचारा धनी। देखो देखो, सांप्रदायिक सद्भावना देवता। देखो, ठीक है, लिखो। ठीक है। और वो जो हुआ है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया बाबेरी दूज जगत बोले,
चलो ब्रिगी की क्लास अपलोड होनी क्या नहीं ठीक है ये तो दे दे लिखो रीति रिवाज अपलोड नहीं है ऐसा कैसे हो सकता है भाई कब का अपलोड नहीं है सगी बहन लाचा बाई सुगना बाई ठीक है बहन धर्म बहन डाली बाई मुंह बोली गुरु बालीनाथ बालीनाथ पत्नी नेतल दे नेतल दे उमरकोट पाकिस्तान में ठीक है सोडाई पुत्री तो केवल 3 पार्ट में कंप्लीट हो गयो होगो हैं नीला घोड़ा घोड़ा रास बार मारा कामड़िया पंथ चलाया चला रामदेव जी मंदिर को देवरा दशा को नेचा कहते ठीक है जागरण को जम्मा रामदेव जी चमत्कारों पर्चा कहते बहुत चमत्कार है इतने हैं कि कोई याद ही नहीं रख सकते इतने चमत्कार रामदेव जी क्षत्रियो में कौन सा है नॉर्मल सा टॉपिक है लिख दिया शिष्य शिष्य हरजी भाटी ठीक है रत्ना राय का लखी बंजारा लखी बंजारा विवाह की तो रस्म शायद कौन करवाएगी विवाह की रस्म है लोक देवता हो रहा है भाषा बोलियां तो करवा देंगे 1 दिन का टॉपिक त्योहार करवा दे देखो पंचपिंगली स्थान पर मक्का से आए पीरों को चमत्कार दिखाए ठीक है रामदेव जी के ब्यावले फैमिली से भगत का होया ना ब्यावला
तेरे ताली लगती। ठीक है, कामड़ जाती महिला करती। ठीक है, बोलो लिखो। भैरव राक्षस को मारा, बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ रामदेव जी? हैं? देव जी के पगल्ले पूजे जाते। पगल्या। ठीक है, कवि थे, 24 वाणियां लिखी। फेमस है 24 वाणियां। ठीक है, मेला कब लगता है? मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, शुक्ल एकादशी मेला है। देखो, छोटा रामदेवरा जैसलमेर में। जैसलमेर में है। ठीक है, एक और लिखो, एक, 2 नंबर। इंडियास, डी डमाना पूछा। इंडियास, द्वितीय रामदेव, राजस्थान का छोटा रामदेव। बेट्समैन में काफी ये बहुत है। ठीक है, 1498 ईस्वी में, 58 ईस्वी में रामदेव जी ने उन्होंने जन्म समाधि ली। ठीक है, डाली भाई जल समाधि ली नहीं? ठीक है, परचा बावरी गुणेचा में। हाँ, छोटा रामदेवरा गुजरात में है ना? अरे जैसलमेर लिख दिया क्या, सॉरी सॉरी। देखो, मल्लीनाथ हड़कू जी, रामदेव जी समकालीन। ठीक है, वैसे लिखे तो कहाँ है रामदेव जी, मल्लाज हड़कू जी? मुसेरे भाई। हम्म, रामदेव जी पढ़, रावण हत्या से बस्ती। ठीक है, लोक देवता लंबा गीत रामदेव जी का है। ठीक है, लास्ट लिखो, चलो कोई जरूरत।
सुगना को ब्याड़ो पुंगल आल्यो टावरो। आज सिर्फ रामदेव जी रटना है। उपनाम राम सार बलबीर अवतार सांप्रदायिक जन्म उडू काश्मीर, ठीक है। भाई बहन माता पिता विशेष मेला और कोई विशेष बात, बस एक 24 बाण और कवि। आज कल हम पढ़ेंगे फिर गोगा जी महाराज। ओके, थैंक यू।